बैलेट बॉक्स में 1 मिनट में 100 आदमी बैठ के 100 वोट डाल सकते हैं, जो ईवीएम में नहीं पॉसिबल है। इसलिए आपको बैलेट बॉक्स से प्रेम है। जब तक बैलेट बॉक्स लुटते थे तब तक आप सत्ता में थे, अब लुटने बंद हो गए। कितने देश ईवीएम छोड़ करके बैलेट बॉक्स में जा चुके हैं या इंटरनेट से वोटिंग करा रहे हैं? हम की बात करते हैं इलेक्शन कमीशन से, इनको क्यों दर्द होता है? अगर ये बहुत पॉपुलर हैं, अगर ये बहुत पॉपुलर हैं, इनकी पार्टी बड़ी पॉपुलर है, प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर, कैसा डर? आओ बैलेट बॉक्स, हम तुम्हें उसमें भी हराएंगे। बोलो ना एक बार, क्यों नहीं बोलते हो? डर लगता है। बैलेट बॉक्स नहीं 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 नहीं, ईवीएम ही रखो। सुधांशु, मैं तो कहता हूं इनका हाल ट्रंप के साथ वो वाला है कि हम लोग 90 के दशक में गाना सुनते थे कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, दिल तोड़ दिया यार ने ही यार का। क्या हालत बना रखी है, क्या हालत बना रखी है सुधांशु जी। ना श्रीलंका आपके साथ, ना नेपाल आपके साथ, बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान पहले ही नहीं, चाइना भी नहीं। तो कहते थे अरे गलवान में हम लड़े हैं। विवेक श्रीवास्तव तुम कह रहे हो कि लेट देयर बी टॉक्स, देयर विल बी नो टॉक्स। मोदी साहब ने सीधा कह दिया है शी जिनपिंग हमारे हैं और चाइना को ध्वस्त कर देंगे। आज जा रहे हैं मिलने प्राइम मिनिस्टर, आज जा रहे हैं। अब उन्हें तो डर है अब की बार शी जिनपिंग सरकार। एआई के रेस में आप बहुत पीछे हैं। आज अगर मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया आदि में अगर शरीर स्टब रहता, जो आप राष्ट्रवाद से बड़ा ओत प्रोत रहते, तो चीन के जैसा आज अमेरिका से आज से 1 महीना पहले टकरा जाते। भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र दोनों मर चुके हैं। आपको लगता है? 2 एटम बम फूटा है। अच्छा, एक डोनाल्ड ट्रंप का फूटा है और एक जो है राहुल का दावा है। अब सुन लीजिए, आजादी के बाद ये 2 सबसे बड़ी घटनाएं, इतने गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर कभी नहीं लगे और आजादी के बाद से किसी विदेशी नेता ने भारत का इतना अपमान नहीं किया है। इससे आज तो कम से कम सुधांशु जी जरूर हमसे एग्री होंगे। मैं तो कहता हूं इनका हाल ट्रंप के साथ वो वाला है कि हम लोग 90 के दशक में गाना सुनते थे कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, दिल तोड़ दिया यार ने ही यार का। क्या हालत बना रखी है, क्या हालत बना रखी है सुधांशु जी। आज मैं मोदी जी के नेतृत्व में, मैं उनके नीतियों का विरोधी हूं, लेकिन पूरे देश की तरफ से, कम अपने तरफ से आज उनके नेतृत्व में हम आस्था जता रहे हैं कि इस ट्रंप नाम के दानव से लड़ो, हम आपके साथ हैं। मेरे भाई, आज के जमाने में इतनी हाई टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है। आईफोन बनाया, सुनिए, अमेरिका के जवाब आईफोन तो भारत चाहिए। से जाते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं भाई, विपक्षी बोला इन्होंने मुझे, तो मैं जवाब दे रहा हूं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ये 11 साल मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। 6% का इनोवेशन करते हैं, कहते हैं मेक इन इंडिया मोबाइल है। ये क्या बात हुई? आप जो है एआई, एक मिनट आप बीच में बोलने नहीं दीजिए। तो एआई के रेस में आप बहुत पीछे हैं। आज अगर मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया आदि में अगर शरीर स्टब रहता, जो आप राष्ट्रवाद से बड़ा ओत प्रोत रहते, तो चीन के जैसा आज अमेरिका से आज से 1 महीना पहले टकरा जाते। टकराने की आप ताकत तो अब लाए हैं, क्यों नहीं लाया पहले ताकत? भारत की अर्थव्यवस्था शून्य है, आप मानते हैं ऐसा? कभी ये तो कहने की बात है, शून्य कैसे हो? तो राहुल गांधी का बयान गलत था? मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए, जिस अर्थ में, सुनिए, जिस अर्थ में कहा गया उस पर ध्यान देने की बात है। फू करके मजाक में उड़ाने से कुछ नहीं। इनके पास कुछ नहीं बचा आप लोग के पास, खाली मजाक उड़ा के आप चीजों को कम आंक देते हैं। यही तरीका है आपका काम करने का। इकोनॉमी का वो बात कर रही है ना प्रोफेसर साहब, उनको पूछिए कि जिस देश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, जहां से आपको ट्रेडिंग सरप्लस 87 बिलियन का आता है, उससे कितनी नौकरियां आ जाएंगी? एक मिनट, जी बोलिए। किन किन क्षेत्रों पर असर पड़ेगा? इतना परेशान क्यों झूम रहे भाई? कह रहे कि व्यक्तिगत कीमत चुकाना पड़ेगा। किन किन क्षेत्रों पे होगा? आपका कपड़ा उद्योग, आपका मतलब मशीनरी उद्योग, आपका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, आपका केमिकल, आपका ये एक जगह पाला हुआ था, वही सामान भेजो। डेमोक्रेटाइज क्यों नहीं किया आप ट्रेड को? एक मिनट, आपने बोला अमेरिका ने भारत पे 50% टैरिफ क्यों लगाया? क्योंकि हम रशिया के साथ ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात सही है। झूठ बोल रहे हैं खड़े खड़े यहाँ पर कि वो क्यों नहीं किया आपने? रशिया के साथ हमारा व्यापार ही हो रहा है, सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं हो रहा है, रशिया के साथ सबसे ज्यादा डिफेंस का भी हो रहा है। S-400 भी हम रशिया से खड़े खड़े झूठ बोलने लगते हैं। नहीं, झूठ नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा। क्या बात करने रखते हैं? देखिए, रशिया से है आपका, लेकिन तो रशिया को कौन कह रहा है कि इंडोनेशिया से नहीं है? तो आप फ्रांस से रफाल लिया, फ्रांस से नहीं है, तो आपने जर्मनी से ऑटोमोबाइल का नहीं है, कोरिया से सैमसंग नहीं है, चाइना क्या बात करते हैं?
सतीश जी शांति। ऑपोजिशन खड़ा होकर के कहता था अपने नेबर्स के साथ रिश्ते सुधारिए, पाकिस्तान चीन कुछ तो करिए, ना श्रीलंका आपके साथ, ना नेपाल आपके साथ, बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान पहले ही नहीं, चाइना भी नहीं। गजब बेइज्जती है। तो कहते थे अरे गलवान में हम लड़े हैं, विवेक श्रीवास्तव तुम कह रहे हो कि लेट देयर बी टॉक्स, देयर विल बी नो टॉक्स। मोदी साहब ने सीधा कह दिया है शी जिनपिंग हमारे हैं और चाइना को ध्वस्त कर देंगे। आज जा रहे हैं मिलने प्राइम मिनिस्टर, आज जा रहे हैं। अब उन्हें तो डर है अब की बार शी जिनपिंग सरकार, हर बार शी जिनपिंग की सरकार, हर बार जा रहे शी जिनपिंग की सरकार, कहीं ये ना होना शुरू हो जाए भाई। अरे मैं तो मोदी पर डर रहा हूं, ट्रम्प क्योंकि बैलेट बॉक्स लूट सकते हैं। बैलेट बॉक्स में 1 मिनट में 100 आदमी बैठ के 100 वोट डाल सकते हैं, जो ईवीएम में नहीं पॉसिबल है। इसलिए आपको बैलेट बॉक्स से प्रेम है। जब तक बैलेट बॉक्स लूटते थे तब तक आप सत्ता में थे, अब लूटने बंद हो गए। कितने देश ईवीएम छोड़ करके बैलेट बॉक्स में जा चुके हैं या इंटरनेट से वोटिंग करा रहे हैं? नहीं तो कोई बात नहीं। सारे डेवलप्ड देश। आपने जो लॉजिक दिया कि हमारे वोट इतने ज्यादा है कि इनके पास कुछ मौका ही नहीं था, मध्य और महाराष्ट्र के अंदर वोट की चोरी हो गई, झारखंड के अंदर ये जीते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस जीते हैं, बीजेपी हार गई। एक बात बताइए, और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस जीत गई और वहां पर बीजेपी हार गई वहां पे। और लोकसभा के अंदर जी, लोकसभा के अंदर मोदी की अपनी सीटें 240 आती हैं। क्या कहेंगे आप? मेरी बात सुनिए अब आप, ये जहां मैनिपुलेट कर पाते हैं करते हैं, लेकिन मेरा एक ही प्रश्न है, जब बार बार हम ईवीएम की बात करते हैं इलेक्शन कमीशन से, इनको क्यों दर्द होता है? अगर ये बहुत पॉपुलर हैं, अगर ये बहुत पॉपुलर हैं, इनकी पार्टी बड़ी पॉपुलर है, प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर, कैसा डर? और बैलेट बॉक्स हम तुम्हें उसमें भी हराएंगे, बोलो ना एक बार, क्यों नहीं बोलते हो? डर लगता है। बैलेट बॉक्स नहीं 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 नहीं, ईवीएम ही रखो। सुधांशु त्रिवेदी का जवाब भी बनता है। मैं तो इसे कहना चाहता हूं ना, मैं बोलो भाई, कह दो जब मैं चुनाव चुनाव जीतूंगा तो अब मैं कहूंगा मैं शपथ नहीं लूंगा, दोबारा चुनाव करवाओ बैलेट बॉक्स से। बोलो पूरा का पूरा 2024 रद्द कराओ, पूरा 2024 रद्द करा दो, विपक्ष तैयार है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। याद करिए चुनाव परिणाम के बाद जूं करके कांग्रेस कार्यालय में क्या हो रहा था जानते हैं? इनको क्या लग रहा था कि गठबंधन सरकार तो मोदी चला नहीं पाएंगे और तो फटाफट गिर जाएगी। लोग कहते 2 महीने में गिरी, 4 महीने में गिरी, चंद्रबाबू नायडू छोड़ देंगे और ये नीतीश कुमार छोड़ देंगे। अब इन्हें लगा कि भैया वो लोग तो अब बिल्कुल पूरी तरह साथ में, अब तो वो वक्फ बोर्ड पे भी साथ में, अब क्या करें? अब कहो जी चुनाव गलत था, फलाना था, इलेक्शन ये करो, फलाना ढिमाका करो। ये हार की खीज है, जिसे एक लाइन में कहूंगा, कुंठा मन में राखिए बिन कुंठा के काबा, कुंठा मन में राखिए बिन कुंठा के काबा, कुंठा से नेता बने देखो राहुल बाबा। ओके, सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं? सच्चाई ये है कि देश पर इस समय गंभीर संकट है। अच्छा, आपको लगता है लोकसभा का चुनाव रद्द होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, लेकिन एटम बम भी नहीं फूटना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।